नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय श्लोक संख्या 34, थर्ड कैंटो 15th चैप्टर वर्स 34। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंददीव्यां लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयसस्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंददीभ्यां लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयसस्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। अतएव हम विचार करें कि इन दो दूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। चूँकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे दूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तात्पर्य: शुद्ध आत्माएं भौतिक जगत की अस्तित्वपरक परिस्थितियों में, जो कि परमेश्वर का अपराध विभाग है, क्यों आती है, इसका वर्णन भगवद गीता में 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में हुआ है। यह कहा गया है कि जब तक जीव शुद्ध रहता है वह परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है, किंतु अशुद्ध होते ही वह परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लगता है। दूषण के कारण उसे इस भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है, जहाँ जीवों के 3 शत्रु होते हैं। ये है इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। ये 3 शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य करते हैं। और जब कोई इनसे मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन जाता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए और उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए, जहां अपराधियों को रहने की अनुमति रहती है। चूँकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति, क्रोध तथा अनावश्यक काम वासना है, अतः जो लोग जीव के इन 3 शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं वे कभी भी वैकुंठ लोक नहीं भेजे जाते। लोगों को भगवत गीता पढ़कर समझना चाहिए और भगवान कृष्ण को सारी वस्तुओं का स्वामी स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास न करके भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण से वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिलेगी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादानि ताई कृपा प्रदाने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणी। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हमारा जो है स्कंद चल रहा है तृतीय 15वां अध्याय है। श्लोक संख्या है 34। श्लोक का उच्चारण अनुवाद तात्पर्य हो चुका है। तो जो अध्याय है उसका नाम है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। ईश्वर का साम्राज्य, वैसे तो सभी कुछ ईश्वर के साम्राज्य के अंतर्गत, हम स्वयं भी ईश्वर के साम्राज्य के अंतर्गत ही हैं। ये पूरा भगवान का ही विस्तार है, भले ही भगवान की अलग अलग शक्तियों के द्वारा वो विस्तार है। आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है, तो उसके विपरीत ये भौतिक जगत उनकी माया शक्ति अर्थात बहिरंगा शक्ति का विस्तार है। और हम जो हैं, हम तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं, जीव। तो यहाँ पर श्लोक के अंदर जो है यहाँ पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से वो जो दो द्वारपाल हैं, जय विजय, उन दोनों के माध्यम से भगवान कुछ लीला करवाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं संसार में जो कर्मी लोग हैं वो भी बोलते हैं, एक्चुअली वो उनके पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। कर्मी लोगों का दृष्टिकोण क्या होता है कि हम पाप भी करेंगे तो हम उसको बोल देंगे कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। हमने चोरी की भगवान की इच्छा से की, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। तो ये चीज़ वो भगवान के ऊपर डाल करके खुद बच जाना चाहते हैं। लेकिन बात तो सही है, क्योंकि जो भी होता तो ईश्वर की इच्छा से ही है। तो वैकुंठ जगत में ये जो घटना घटी, क्या ये भगवान के संज्ञान में नहीं थी? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब इस भौतिक जगत में सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो निश्चित रूप से वैकुंठ जगत में यानी कि आध्यात्मिक जगत में तो सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होगा। वहाँ तो कुछ भी उनकी इच्छा के विपरीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूरा उन्हीं का साम्राज्य है। हाँ, तो भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। भगवान की इच्छा से वहाँ पर चतुष्कुमार उपस्थित हुए दर्शन प्राप्त करने के लिए। भगवान की इच्छा से द्वारपालों के द्वारा जो है थोड़े से दुर्व्यवहार का वो घटनाक्रम हुआ कि कैसे उन्होंने अपशब्द बोल दिए कि आप लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि। तो सारा कुछ जो हुआ है भगवान के संज्ञान में ही हुआ है। और अगर भगवान के संज्ञान में नहीं होता तो कैसे उस दृश्य में भगवान आ गए? पुनः अंत में भगवान स्वयं वहाँ चल के आ गए और भगवान ने वहाँ पर ये एडमिट किया, ये बोला कि सब कुछ मेरी इच्छा से ही हुआ है। अब यहाँ पर जो वैष्णव हैं उन्होंने अपने अपने मंतव्य रखे हैं, कई अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं कि कैसे भगवान की इच्छा से सब कुछ हुआ। भगवान की इच्छा थी युद्ध लीला करने की, उनकी इच्छा थी। मुझे याद आता है जब मैं उज्जैन में रहती थी तो वहाँ पर मैं जिस प्राइम लोकेशन में रहती थी ना, उसमें क्या होता है, वहाँ पे सारे
जो फेमस स्कूल और कॉलेज हैं, चारों तरफ बड़े बड़े स्कूल कॉलेज थे। तो अब आजकल के लड़के लड़कियों को तो क्या ही कहें, जब वहाँ पर चाट चौपाटी ऐसा जमा के बैठ जाते थे चारों तरफ से लड़के लड़कियाँ, तो बस यही सब बातें करते थे कि लड़का कोई बोलता है कि आज तो मैं रैगिंग करने गया लेकिन वो जो मज़ा नहीं आया मुझे, मेरे बाजुओं की खुजली नहीं मिटी, लड़का बोलता है। तो इसी प्रकार भगवान को भी बाजुओं में खुजली हुई थी, युद्ध करने की इच्छा थी भगवान सर्वेश्वर की। और भगवान की इच्छा को पूर्ण कौन कर सकता है? भगवान के भक्त ही तो करेंगे ना। और भगवान से युद्ध कौन करेगा? हमारे जैसे चींटी कीड़ी मकोड़े नहीं, भगवान के साथ युद्ध करने का सामर्थ्य भी उनके पार्षदों में ही है। इतना बाहुबल, इतना अपार बाहुबल जय विजय के अंदर है, उन्हीं में सामर्थ्य है भगवान से युद्ध करने की और भगवान को संतुष्ट करने की। यहाँ पर लास्ट में एक सेंटेंस श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि उन्हें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास नहीं करके भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए। तो जय विजय ने भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भगवान को संतुष्ट ही किया है। यद्यपि वो जो घटनाक्रम हुआ वो उतना रुचिकर नहीं था, उतना फेवरेबल नहीं था। वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है देखने में कि झगड़ा कर गए दोनों चतुष्कुमारों से, दोनों भाइयों को उतना विवेक नहीं रहा कि संतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं रहा उनको विवेक। ऐसी बात नहीं है, भगवत धाम में जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठ खड़ा होता है कि क्या संतों को गुस्सा करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे ऐसे गुण लिखे हुए हैं महात्माओं के, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता सुहृद सर्वदेहिनाम। हाँ, श्लोक पंचम स्कंद के 5वें अध्याय का 2 श्लोक, जहाँ पे ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कैसे होते हैं महान, महात्मा, संत, भक्त, सारी कैटेगरी यहाँ पे बता रहे हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो। ये विमन्यवः, क्रोध नहीं आता, मन्य मतलब क्रोध। तो क्रोध आया कैसे? दोनों पार्टियों को क्रोध आया, चतुष्कुमारों को भी क्रोध आया, जय विजय को भी क्रोध आया। कैसे आया? वो पार्षद है, वो भक्त हैं, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे? लीला की वजह से, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि ऐसा हो। यद्यपि ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे भगवान लीला भी करना चाहते हैं, युद्ध लीला, भगवान शिक्षा भी देना चाहते हैं कि कैसा एक भक्त को, एक संत को होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, देखिए ऐसा है, भगवान की लीला सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं होती है, सिर्फ एक ही साध्य नहीं साधा जाता है उस लीला के माध्यम से, उससे बहुत कुछ होता है। जैसे मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देती हूँ कि एक व्यक्ति था, वो भारत का ही रहने वाला था, वो विदेश जाकर बस गया अपने परिवार सहित काम के सिलसिले में। तो अब उसके मित्र का भारत से कॉल गया कि भाई मेरी पुत्री की शादी है, मेरे घर में पहली शादी है, ज़रा आओ, विवाह में सम्मिलित हो, तुम तो मेरे बाल समय के से तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, तुमको आना चाहिए। उसने कहा देखिए समस्या ऐसी है कि यहाँ पर अभी मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरे लिए तो संभव नहीं है आ पाना। उसने टाल दिया। 2 साल बाद फिर उस भारत के जो मित्र है उसके वहाँ पे उसके मंझले बेटे की शादी का, विवाह का उपस्थित हुआ आयोजन। अब उसने फिर कॉल किया कि भाई आ जाओ, दूसरे बार मैं तुमको निमंत्रण दे रहा हूँ, आ जाओ, शादी है मेरे घर में। उसने फिर कुछ कह करके टाल दिया, बोले नहीं इस बार मेरे बच्चों को इंटरव्यू देना है, उनकी एग्ज़ाम्स है, उनको पता नहीं क्या क्या। इसके बाद तीसरी बार उसने कहा कि देखो भाई मेरे घर में अंतिम शादी है, अंतिम विवाह है मेरी सबसे लाडली छोटी बेटी का, तुमको आना ही पड़ेगा, ना करने से नहीं चलेगा। अब उसने कहा कि ठीक है भाई, अब बुला रहा है इतने प्यार से तो अब जाना ही चाहिए। उसने सारे इंतज़ामात किए जाने के, भारत आया। तो अब उसने सोचा कि जब मैं भारत आ ही गया हूँ तो मैं अपनी जो पुरानी हवेली है गांव में उसकी देखभाल कर लूँ,
उस पर थोड़ा रंग रोगन करवा लूँ, उसका थोड़ा मेंटेनेंस देख लेता हूँ, साफ सफाई करवा देता हूँ, ठीक है। वो आया क्यों था? वो मित्र के घर शादी में सम्मिलित होने के लिए आया था, लेकिन उसने क्या किया, साथ के साथ और भी उद्देश्य अपने जो है वो पूरे कर लिए। सिमिलरली भगवान राक्षसों को मारने नहीं आते हैं। रक्षो वधायै वन केवलम विभो, भागवतम में पंचम स्कंद में हनुमान जी कह रहे हैं कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान नहीं आते, वो तो वहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। भगवान और भी बहुत सारे उद्देश्यों को साधने के लिए आते हैं, बहुत सारे लक्ष्य लेकर भगवान आते हैं। जैसे वो भारत आया व्यक्ति, तो उसने अपनी हवेली भी साफ करवा ली, उसको एम्बेसी में कुछ काम था उसने वो भी कर लिया, उसको मित्र की शादी में जाना था वो भी कर लिया, उसको पत्नी के परिवार वालों के घर में कोई मर गया था वहाँ भी वो जा लिया। तो सारे काम एक साथ उसने साध लिए। सिमिलरली भगवान भी ऐसे ही करते हैं, वो आते हैं तो राक्षसों को भी मार देते हैं, लगे हाथ आ गए हैं तो मार देते हैं। लेकिन वो आते हैं क्यों? अपने भक्तों के साथ आनंद विहार करने। क्योंकि प्रभुपाद क्या कहते हैं, भगवान एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, कृष्णा इज ए पर्सन। वो चाहते हैं हमारे साथ रेसिप्रोकेट करना। वो कोई ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश हमारे साथ क्या रेसिप्रोकेट करेगा? रेसिप्रोकेट तो एक व्यक्ति कर सकता है ना। हमको संसार में आसपास व्यक्ति मिलते हैं। एक रिसर्च हुआ था विदेश में, कहीं किसी देश में, कि एक व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों को अलग अलग घरों में छोड़ दिया कुछ महीनों के लिए अकेला रहने के लिए। वो पागल हो गए पांचों के पांचों व्यक्ति अकेला रहने के कारण। तो हमको भी अपने आसपास व्यक्ति चाहिए रेसिप्रोकेट करने के लिए। सिमिलरली भगवान को भी अपने आसपास भक्त चाहिए ऐसे रेसिप्रोकेशन के लिए, ऐसे आदान प्रदान के लिए। तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं, मूल कारण। अब साथ के साथ भगवान को इच्छा भी हो गई कि चलो मुझे युद्ध करने की बड़ी इच्छा हो रही है, बहुत दिनों से जो है किसी ने मेरे से युद्ध नहीं किया। तो भगवान की ये इच्छा तो भक्त ही पूरी कर सकते हैं। भगवान की इच्छा भक्त पूरी करते हैं ना, जो वो चाहते हैं, जैसे वो चाहें। बलराम जी सब कुछ उनके लिए बन जाते हैं, उनके लिए बेड बन जाते हैं, उनके लिए छाया का काम करते हैं, जो वो चाहें। निताई के रूप में मृदंग, करताल, सब कुछ जो भगवान चाहें वो सब करते हैं वो। तो भगवान की इच्छा तो भक्त ही पूरी करेंगे ना। उसी कारण से जय विजय को निमित्त बना करके भगवान ने बहुत सारी शिक्षाओं को वहाँ पर कवर किया है, बहुत सारे उद्देश्यों को कवर किया है वहाँ पर, जो कि इस लीला के माध्यम से वहाँ पर देखा जाएगा। तो एक और श्लोक मुझे याद आ रहा है कि तृतीय स्कंद में ही है, 25वें अध्याय का 21वां श्लोक। तितिक्षवः कारुणिकः हाँ इसी प्रकार से श्लोक, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। तो जब साधु इतने सारे गुणों का भंडार है तो क्रोध क्यों आया? लीला, सब कुछ भगवान की इच्छा, ऐसी इच्छा भगवान की। देखिए इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद कि जब जीव शुद्ध रहता है तो वो परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य स्थापित कर देता है, डवटेल, वो दोनों सामंजस्य में आ जाते हैं। भगवान की इच्छा भी, भक्त की इच्छा भी। भगवान की इच्छा थी प्रचार हो पाश्चात्य देश में, प्रभुपाद के गुरु महाराज की इच्छा थी प्रचार हो पाश्चात्य देश में। दोनों इच्छाएं मिल गई, इस्कॉन खड़ा हो गया। इसको कहते हैं भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य बैठाना। ये भक्त कर सकता है, कर्मी लोग नहीं। कर्मी अपनी इच्छा के साथ सामंजस्य बैठाएंगे, भगवान की इच्छा के साथ नहीं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इतना प्रिसाइज्ड, इतना शुद्ध रूप से हमको समझा दिए कि भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य बैठाने वाला जीव शुद्ध होता है, या तो जो शुद्ध होगा वही सामंजस्य बैठाएगा भगवान की इच्छा के साथ। दोनों बातें हैं।
आगे कह रहे हैं कि जैसे ही वो अशुद्ध होता है वो भगवान की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लग जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है। ग्रेजुअली धीरे 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 वो अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने में लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से कनेक्शन टूटा नहीं है। वो माया जवनिका छन्ना, कुंती महारानी बोल रही है ना अपनी स्तुति में भगवान से कि माया का जो पर्दा पड़ गया है मेरी आंखों पर उसको हटा दीजिए। अब वो तो सभी के ऊपर है, ऐसा नहीं कि भगवान का रिश्ता किसी से नहीं है, सबसे है। परमात्मा रूप में तो रह रहे हैं ना। यहाँ पर निताई सेविनी माता जी बड़ा सुंदर बोले थे, यहीं इसी स्थान पे, यहीं बैठ कर के क्लास दिया था उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले, कि परमात्मा, ये जो मेरे अंदर परमात्मा है वो मेरा अपना परमात्मा है। इसको कहते हैं रिलेशन बिल्ड करने का एक अलग ही मूड। क्या मतलब सुंदर तरीका है कि मेरा जो परमात्मा है वो मेरा सुहृद है, वो मेरा हित चाहते हैं, मेरे एकमात्र हितैषी। हम कितना ही कह लें कि ये मेरा मित्र है या मेरी माँ मेरी बहुत अच्छी मित्र है, कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई नहीं हो सकता। आपके शरीर में पीड़ा होगी, वो सिर पे हाथ रख के सहला सकते, उस पीड़ा को समझ नहीं सकते कि वो पीड़ा किस स्तर की है, किस लेवल की पीड़ा है। वो केवल वही समझ सकता है, वो परमात्मा जो हमारे भीतर विराजमान है। तो उसके साथ ये संबंध हमारा गाढ़ा हो जाए, ये हमारा सामंजस्य स्थापित हो जाए, इसकी जो प्रोसेस है वो हमें जप से प्राप्त होती है। जब हम अच्छा शुद्ध जप करते हैं तो हम धीरे धीरे प्योरीफाई होते हैं। यहाँ पर कहा ना श्रील प्रभुपाद ने, जब जीव शुद्ध रहता है तो वो भगवान की इच्छाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है। तो शुद्धता कैसे आएगी? हरिनाम से। वो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं प्योरिफिकेशन की प्रोसेस जब से ही शुरू होगी। और जब का दूसरा नाम मैं तो कहूँगी कि समुद्र मंथन ही है। समुद्र मंथन हुआ था तो मंथन होते सबसे पहले जो है विष निकला था। हम भी जब करने बैठते हैं तो सारी गंदगी पहले ऊपर आती है, छन छन के पूरा मैल ऊपर आता है, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने मिनिमम 16 राउंड का है, मैक्सिमम और कीजिए जितना हो सके, क्योंकि 16 में तो सिर्फ वो मैल ही ऊपर आएगा। उसके बाद आपको रियलाइजेशंस आएंगे, उसके बाद आपका संबंध गाढ़ा होगा भगवान के साथ। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम ऊपर उठें। कब तक 16 पे ही अटके रहेंगे? वो तो मिनिमम, प्रभुपाद के वाक्यों को समझना बहुत मुश्किल है। वो कोई साधु होगा ना जो ये क्वालिटीज बताइए, वही समझ सकता है श्रील प्रभुपाद के मंतव्यों को। एक्चुअली गुरु जो शब्द बोलते हैं ना, उसको एज इट इज़ वर्ड की वर्ड नहीं समझना कि वो जो बोल रहे हैं वो, उसके अंदर बहुत और भी डीप मीनिंग्स होते हैं, बहुत गहराइयाँ होती हैं। जैसे कि कल हमारे संडे प्रोग्राम में प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि एवरी मेल शुड बिकम ब्रह्मचारी एंड एवरी माताजी शुड गेट मैरिड। क्या मतलब है इसका? तो ऐसे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बहुत डीप मीनिंग है जो कि कल मुझे समझ में आया। एंड आई वाज सो अमेज्ड, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ये भी मीनिंग हो सकता है यार। मतलब इतना गहरा अर्थ प्रभु जी ने बताया। प्रभु जी ने कहा कि जो भी पुरुष विवाह के पश्चात केवल गर्भाधान संस्कार के माध्यम से पत्नी के साथ संग करता है वो ब्रह्मचारी है। हर पुरुष जो अपनी पत्नी के साथ गर्भाधान संस्कार के माध्यम से संतानोत्पत्ति करता है, संतानोत्पत्ति करता है, वो ब्रह्मचारी है। he should be considered as a ब्रह्मचारी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हर पुरुष को ब्रह्मचारी बनना चाहिए और हर माता जी को विवाह करना चाहिए। कितना गहरा अर्थ बताया। वरना हम तो सोचेंगे श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। हर पुरुष ब्रह्मचारी बन जाएगा, हर माता जी शादी किससे करेगी? किससे शादी करेगी? कैसे शादी करेगी? और कैसे संस्कारों के माध्यम से फिर आगे सब कुछ चलेगा? श्रील प्रभुपाद का अर्थ कितना गहरा है मुझे कल समझ में आया।
इसीलिए भक्त के संग में रहना बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर ऐसे उत्साही भक्तों के संग में जो खुद भी सदैव कृष्ण चिंतन में ही रहते हैं, और जब भी आप उनके मुंह से सुनेंगे वो कुछ ना कुछ कृष्ण रिलेटेड ही बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जहां पे आपको लगे कि ये तो कृष्ण से जुड़ी हुई बात है। तो ऐसे भक्तों का संग बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर अनुवाद में लिखा गया है कि अतएव हम विचार करें कि इन दो दूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। यद्यपि माननीय बात है, ये समझने योग्य बात है कि निश्चित रूप से अपराध तो बना है जय विजय से, चाहे वो भगवान की विल, सुप्रीम विल के अंतर्गत ही क्यों ना हो। शिक्षा के लिए, शिक्षार्थ, हम जीवों को शिक्षा देने के लिए ही भले ही वो लीला क्यों ना हुई हो, अपराध तो बना। अब यहां पर विचार करके दंड दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं मुंह में जो आया बक दिया चतुष्कुमारों ने, विचार करके दंड दे रहे हैं। यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, चारों कुमार आपस में बोल रहे हैं कि अब हम विचार करें कि इन दो दूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए कि इनका हित हो, ना कि ये नरकों में जाकर के सड़ें। अगर ऐसा ही होता तो नारद जी नल कुबर मणिग्रीव को भगवान कृष्ण के स्पर्श से वापस पुनः अपने शरीर को प्राप्त करने की कृपा नहीं प्रदान करते। वो शाप नहीं है, वो कृपा है। अगर ऐसा होता तो राजा इंद्रद्युम्न को अगस्त्य ऋषि ऐसा ना कहते कि तुमने तो हाथी के प्रकार, जड़ बुद्धि के प्रकार के हिसाब से तुमने मुझे ट्रीट किया, तुम्हारे सामने से मैं निकल रहा था, तुमने प्रणाम ही ना किया मुझे। नहीं, उन्होंने भी हित देखा कि कैसे इंद्रद्युम्न का मैं हित कर दूं, इसीलिए उन्होंने भी कुछ भी बक नहीं दिया क्रोध में आकर के। तो यहां पर भी चतुष्कुमारों के द्वारा क्रोध में आकर के बाद में वो रिग्रेट हो रहा है, उनको रिपेंट कर रहे हैं वो लोग। जब भगवान आए ना वैकुंठ के द्वार पे, तो चतुष्कुमार रिपेंट कर रहे, रिग्रेट कर रहे हैं, उनको ग्लानि हो रही है कि हमें क्रोध हुआ, हमसे भी अच्छा नहीं हुआ, ये जो हमने एक्ट किया ये अच्छा नहीं था, उतना सराहनीय नहीं था। फिर भगवान उनको भी सांत्वना देते हैं, सब मेरी इच्छा से हुआ है, चिंता मत कीजिए। तो जब इंद्रद्युम्न राजा बैठ करके तपस्या कर रहे थे, द्रविड़ देश के राजा, पांड्यवंशी राजा, बड़े महान राजा थे, भक्त थे, लेकिन संत अपराध, वैष्णव अपराध के कारण उनको हाथी की योनि में आना पड़ा। किंतु कृपा कहाँ पे हो गई? कृपा ये हो गई जब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि भगवान के सुदर्शन चक्र की कृपा से तुम्हें पुनः, क्षमा कीजिए, भगवान के दर्शन प्राप्त करके तुम्हें पुनः भगवत धाम प्राप्ति होगी। सुदर्शन चक्र तो उस हुहु गंधर्व के लिए जो कि मकर रूप में वहां पर आया था। अच्छा, वहां भी कृपा है। देवल ऋषि ने हुहु गंधर्व पे भी कृपा की है। ये दो भाई हैं, हाहा और हुहु, ये दोनों विदूषक हैं, कॉमेडियंस। ये देवताओं के पर्सनल कॉमेडियंस हैं। देवताओं को हास्य विनोद का आनंद देने के लिए इन दोनों का काम ही है कि देवताओं को हंसाना, ऐसे मतलब गुदगुदाना, किसी प्रकार से उनको खिलखिला के हंसवाना, इस प्रकार से उनका जो है उनकी सेवा है। जैसे गंधर्वों की सेवा है कि देवताओं को गा करके प्रसन्न करना, चारणों की सेवा है कि देवताओं का यशोगान करके उनकी सेवा करना। सिमिलरली ये जो हाहा और हुहु है, इनकी सेवा है, ये दोनों विदूषक हैं, कॉमेडियंस, इनकी सेवा है कि देवताओं को हंसाना। अब ऐसा ही सोचा हुहु गंधर्व ने, उसने सोचा कि देवल ऋषि नदी में खड़े होकर के संध्योपासना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं जल के अंदर उतर करके, तो थोड़ा उनको हंसा दिया जाए। तो नीचे से पाँव के वहाँ से गुदगुदी करके पकड़ने लगा पाँव को। तो बोले बहुत पाँव पकड़ने का शौक है ना, छुप करके मगर हो जाओ। लेकिन उस कृपा को वहाँ पर कैसे उन्होंने बोला
कि ठीक है तुम पांव भले ही पकड़ोगे, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श प्राप्त करके तुम पुनः अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त करोगे। तो वहां भी कृपा, मतलब जहां संत के मुख से कुछ क्रोध में भी वचन निकला, वो दिखने में क्रोध हो सकता है लेकिन वचन निकला वो कृपा। कितने उदाहरण हैं ऐसे शास्त्रों में। शमीक ऋषि के पुत्र ने निश्चित रूप से क्रोध में वचन कहे थे कि 7वें दिन सप्तमे तक्षके हनि, 7वें दिन तक्षक नाग इसको जो है डसेगा, सर्प दंशन से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन तो कृपा हो गई। गौरांग प्रभु के लेक्चर में एक दिन सुन रही थी मैं, तो वो कह रहे थे कि परीक्षित ऐसा विचार करते हैं कि मेरे जन्म के समय कृष्ण प्रकट हो गए और अब मेरी मृत्यु के समय श्रीमद् भागवतम प्रकट होगा, तो मेरा जीना मरना कुछ भी हो, केवल कृष्ण की जो है सर्वोच्च इच्छा वो पूर्ण होनी चाहिए। वही बात आ गई, भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य बैठाना। तो परीक्षित को भी श्राप जरूर मिला था, किंतु उससे हम सब आज यहाँ बैठे हैं, उस शाप के कारण ही यहाँ बैठे हैं। ये 1 घंटा हमको श्रील प्रभुपाद की कृपा से, ये कृपा कहाँ से शुरू हुई? श्रृंगी ऋषि से, शमीक ऋषि के पुत्र के कारण शाप दिया। निश्चित रूप से वो एक उच्च कुल का ब्राह्मण था, तपस्वी भी रहा होगा निश्चित रूप से, तभी उसके शब्दों में उसके इतना पावर था, इतनी शक्ति थी कि वहाँ पर तक्षक आया भी। यद्यपि उस समय परीक्षित जी के शरीर से, परीक्षित महाराज के शरीर से वो जो दिव्य ज्योति है वो तो उसी समय निकल गई थी जैसे ही भागवतम का अंत हुआ था, का विश्राम हुआ था भागवतम का। जैसे ही शुकदेव गोस्वामी आसन से उठे और वो चलने लगे, तो भागवतम के विरह से ही परीक्षित के शरीर से वो दिव्य आत्मज्योति निकल पड़ी थी। वो भागवतम के विरह में रह नहीं पाया परीक्षित महाराज। इतना भागवतम, ये जो अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर में मैं सुन रही थी, अगर आप कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो भागवतम से प्रेम कीजिए बस। ये भागवतम आपको कृष्ण से मिला देगा। कितने उदाहरण है, पूरा 18 वॉल्यूम भरे पड़े हैं ऐसे ही भक्तों के उदाहरण से। तो परीक्षित जी महाराज को शुकदेव गोस्वामी के जाने से, उठने से ही, व्यासासन से वो उठे, तो तक्षक ने तो आकर के केवल दाह संस्कार किया था शरीर का। उसने केवल फूंक मारा तक्षक ने, वो शरीर जल के भस्म हुआ। इसीलिए तो कहा था ना शुकदेव गोस्वामी ने कि मरने का ये जो मिथ्या भय है ये तुम्हारे अंदर से गया या नहीं परीक्षित? अंतिम प्रश्न उन्होंने यही पूछा था। बोले हाँ, मैं मरूंगा ऐसा भय मेरे अंदर से निकल गया। इसीलिए भागवतम हमको अभय बनाता है, अभय दान देता है। ये अमर नहीं बनाता, ये अभय बनाता है। अमर तो देवी देवता भी क्या कर लेते हैं, दिन रात भय में जीते हैं, कब हमारी कुर्सी चली जाएगी, कब हमारी पोस्ट चली जाएगी, कब पुण्य क्षीण होते ही पुनः मृत्यु लोक में गिर पड़ेंगे। लेकिन भागवतम हमें अभय बनाता है, हमको उस अभय चरणारविंद में पहुंचाने के लिए। तो पुनः आते हैं हमारे उसी श्रृंगी ने शाप दिया, परीक्षित जी का कल्याण ही हुआ, कृपा ही मिली। शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निस्सृत वो अमृत प्राप्त उन्होंने पान किया। दशम स्कंद में जब शुकदेव गोस्वामी रुक गए थे, थम गए थे कुछ देर के लिए, उन्होंने कहा देखिए परीक्षित महाराज, आप एक राजा हैं और आपको अभ्यास नहीं है उतना कि आप जल इत्यादि के बिना आप रह सकें इतने लंबे समय तक। और 4 दिन बीत गए आप निरंतर कथा सुन रहे, क्योंकि वो ऐसे कथा नहीं होती थी 1-2 घंटा क्लास हुआ फिर जाकर के नाश्ता पानी करके आए, नहीं, 24/7। क्योंकि वो सभी लोग तपस्वी थे जो कि अपनी सभी शारीरिक तृष्णाओं, शारीरिक इच्छाओं के प्रति विजय प्राप्त कर चुके थे। वहाँ पे
मेरे आपके जैसे ऐसे लोग नहीं बैठे थे जिनको थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है, भूख लगती है, लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि बहुत कुछ करना होता है, मोबाइल चलाना होता है। ऐसे लोग नहीं थे वहाँ पे। उस सभा में बहुत महान तपस्वी बैठे थे। वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पे तो शुकदेव गोस्वामी के पर दादा भी बैठे हैं। शुकदेव गोस्वामी के पिता व्यास, वेदव्यास ऋषि, उनके पिता पराशर, पराशर के पिता तो शक्ति नहीं रहे, शक्ति के पिता वशिष्ठ वहाँ बैठे हैं। पूरा कुनबा वहीं बैठा है सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत उस अमृत को पीने के लिए। तो सोचिए वशिष्ठ ऋषि की आयु कितनी है। वो कलयुग के अंत तक बैठे हैं। वो कलयुग का अंत क्या, वो तो कलयुग सॉरी माफ कीजिएगा, द्वापर के अंत तक बैठे हैं। कलयुग के प्रारंभ में हुआ ये भागवतम। जब परीक्षित महाराज को शाप लगा और ये भागवतम हुआ तब लगभग कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। तो वशिष्ठ ऋषि जो इतनी दीर्घ आयु लेकर आए हैं, क्या उनके अंदर कुछ कामनाएं रही होंगी? ऑफ कोर्स नॉट, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ऐसे ऐसे महान दिग्गज बैठे हैं वहां पर। तो क्या बोल रही थी मैं, ऐसे महान दिग्गज वहां पर बैठे हैं ऐसी महान कथा सुनने के लिए। तो निश्चित रूप से वो कृपा ही है संत की। परीक्षित महाराज इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर मैं पूरा 7 दिन सारे तीर्थों का भी स्नान करता तो इतने संतों का दर्शन मुझे नहीं होना था। लेकिन एकमात्र सुखदेव गोस्वामी आकर के यहाँ विराजमान हो गए और भागवतम यहाँ पर आया है। इसीलिए मुझे आप इतने बड़े बड़े महानुभावों का, महान तपस्वी संतों का, ब्रह्मर्षि, वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मर्षि हैं, इतने महान ब्रह्मर्षियों का दर्शन मुझे यहाँ पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कृपा है। अगर वो सिर्फ क्रोध में निकले हुए कुछ वचन होते, जैसे कि हम दिन भर बकते रहते हैं, ऐसा कुछ होता तब तो इतनी बड़ी कृपा नहीं होती परीक्षित जी महाराज के ऊपर। इसी प्रकार से यहां पर भी बहुत विचार करके चतुष कुमार बोल रहे हैं, जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, मतलब इनके हित में हो, जिससे इनका कुछ कल्याण हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। देखिए, क्रोध में भी दूसरों का लाभ, दूसरों का हित सोचे, वही तो संत है, वही तो भक्त है। चूंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे दूषित हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दूषण उनके अंदर आया था, कुछ कंटामिनेशन उनके अंदर आया रहा होगा, जिसके कारण भगवान ने इस सारा घटनाक्रम, ये सारा लीला, प्रभु तो लीलामय है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरा, कुछ भी कर सकते हैं वो, इसीलिए वो भगवान है। और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए। वहां पर भी देखिए उन दोनों को लैमेंटेशन तो हो रहा है, जय विजय को ग्लानि हो रही है अंदर से कि अब गलती तो हो गई। तो वहां पर चॉइस दिया ना चतुष कुमारों ने, या तो 7 जन्म तक भक्त बनकर जाओ। तो बोले 7 जन्म तो बहुत दूर हो जाएगा, भगवान से इतना देर हम दूर नहीं रह सकते, बहुत लंबा समय हो जाएगा, 7 जन्म में बहुत समय वेस्ट हो जाएगा हमारा, इतना समय हम भगवान से दूर नहीं रह सकते। सोचिए, जो एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं रह सकते, वो एक एक क्षण भगवान को गाली देते थे। लीला है, एकमात्र लीला, और कुछ नहीं है। ये सब लीलामय की लीला है, ये सब भगवान करते हैं। मैंने कहा ना, 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, एक तो लीला करनी है, दूसरा शिक्षा देनी है। दोनों साध्य भगवान ने साध लिए, दोनों काम कर लिए भगवान ने। तो अब चतुष कुमार जैसे ही वो अपना उन्होंने बोल दिया जो बोलना था, अब भगवान आए हैं, भगवान ने जो है फिर सब सेटलमेंट करवा दिया कि कोई बात नहीं, आपकी भी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आप इतने महान 4 कुमार है। ये कोई साधारण नहीं है 4 कुमार, ये सदैव 5 वर्ष के ही रहते, उससे आगे नहीं होते। क्योंकि जैसे ही आए थे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बड़े हो जाओ, विवाह कर लो।
बोले बड़े नहीं होंगे, बड़े होंगे तो फिर विवाह करना पड़ेगा, हम तो छोटे ही रहेंगे। तो चतुष कुमारों ने विवाह करने को मना कर दिया। तो सोचिए, जिनके अंदर इतना दृढ़ वैराग्य है, जो इतने एक निष्ठ ब्रह्मचारी हैं, वो क्या ऐसे ही कुछ भी बक देंगे क्रोध में आकर के? महान तपस्वी, उनके एक एक शब्द का अर्थ होता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के एक एक शब्द का कुछ गूढ़ अर्थ होता है, गूढ़ रहस्य होता है। तो संतों के मुख से कुछ भी निकलता है ना, उसका बहुत मीनिंग होते हैं। अच्छा, वो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं उस शब्द के। हर जीवात्मा के लिए उसका अपना एक अर्थ होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब हमारी इच्छाएं होती हैं, कौन सी? मूल रूप से ये तीन चीज़ें हमें संसार में बांधे रखती हैं। कौन सी? इच्छा, क्रोध और काम वासना। ये तीन शत्रु हैं मूल रूप से हमारे। ये शत्रु हमें बांध करके रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा भी है, ये क्या है? हम यहाँ पर दंड पाने के लिए आए यहाँ पर हम लोग। तो हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, दंड पाने जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हम लोग दंड पाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग तो मूल रूप से तो यहाँ पर हमको दंड पाने के लिए भेजा गया था भगवान के वहाँ से, क्योंकि हमने कुछ ऐसा चाहा था, ऐसी इच्छा प्रकट की थी जो नहीं हो सकता था, तो हमको दंड मिलना चाहिए था। लेकिन दंड में भी भगवान ने तो हमारे लिए इतनी व्यवस्थाएं कर दी। जैसे मिनिस्टर होते हैं ना, कभी कभी मिनिस्टर को भी जेल हो जाती है। मिनिस्टर जेल में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे उनको बहुत फैसिलिटी मिलती है। एयर कंडीशनर नहीं भी पंखा लगा देते हैं, छोटा टेबल फैन, खाने के लिए टेबल दे देते हैं बैठ करके, ऊपर नीचे नहीं बैठ सकते। मैंने अपनी जीवन में एक किस्सा सुना है ऐसा, जो एक मिनिस्टर को जेल हुआ था और वो बहुत अच्छे से रहता था अंदर, जेल के अंदर भी। तो हम लोग तो कारागार में हैं, हम लोग यहाँ पर सज़ा भुगतने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है देख करके। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उस भगवान की कृपा तो देखिए हमारे ऊपर। हम यहाँ दंड भोगने के लिए आए हैं, फिर भी क्षणिक ही सही हम लोगों के लिए सुख का भी प्रबंध किया है। थोड़ा ही सही, वो भी हमको शिक्षा देने के लिए। वो सिर्फ क्षणिक है, पूरा चाहिए तो आ जाओ वापस, चलो अपने घर। ट्रेलर, अगर ऐसा सुख परमानेंटली चाहिए तो चलो आ जाओ, लेकिन हम तो सोचते कि नहीं, हमको ये क्षणिक ही चाहिए, और हम यहीं बंद के रह जाते हैं। हमको वो क्षणिक इतना बांध लेता है बेड़ियों की तरह, इतनी कस के वो बेड़ियां हमारे हाथों को, पांवों को बांध लेती है कि हम उस क्षणिक से भी बाहर नहीं निकल पाते, और उस चिन्मय सुख को लात मार देते हैं हम लोग क्षणिक के पीछे। कितना दुर्भाग्य है हमारा। इसीलिए वो जो श्लोक है, जो श्लोक यहाँ पर कुछ दिन पहले हुआ था, निताई सेविनी माता जी ने क्लास दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि दिति को कश्यप ऋषि बोल रहे हैं, अरे दुर्भाग्यशाली स्त्री, क्षणिक सुख के पीछे तूने समय गंवा दिया। दुर्भाग्य, उस क्षण भंगुर तुच्छ सुख तो कहना है उसको बेकार है। वो सुख है, वो बंधन है, वो बेड़ियां है हमारे लिए। हमको वो बेड़ियां सोने की दिखाई देती है, इसीलिए हमको लगता है कि हमारे लिए वो अच्छा है, वो सुख है। वो सुख नहीं, वो बेड़ियां हैं। तो आगे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि ये तीन शत्रु, इच्छा, क्रोध, काम, वासना, ये तीनों हमें जो है भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य कर देते हैं। मैंने कहा ना अभी, सुख क्षणिक है,
सुख भी नहीं कहा जा सकता उसको, फिर भी वो हमको बांध लेता है। सोचिए कितनी प्रबल है माया। उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है संसार के सुखों में। मान लीजिए मैंने एक साड़ी खरीदी, नहीं, ये नहीं कितने ही दिन रहेगी, कुछ ही दिनों बाद मेरा इससे मन उब जाएगा। सुख कहाँ गया? काम वाली बाई के पास। वो सुख अगर मेरा होता तो वो मेरे पास रहना चाहिए था हमेशा, लेकिन वो तो काम वाली बाई के पास चला गया मेरा सुख। तो वो सुख मेरा ना रह करके किसी और के पास चला गया। वो चिरकाल के लिए, वो चिन्मय काल के लिए, वो सदा के लिए मेरे पास नहीं रह सका। वो सुख ही नहीं है। उसको सुख बोला ही कैसे जा सकता है? वो तो सुख है ही नहीं। वो तो दुख है जो सुख की कवरिंग लेकर के हमारे पास आया है। हमको लगा कि ये मुझे सुख देगी, फट गई, दुख हुआ। अर्थात वो है ही दुख रूप। सुख तो केवल मेरी दृष्टि में, मेरे मन में इल्यूजन के रूप में था। मेरे अंदर एक भाव हुआ था ये मुझे सुख देगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी दुविधा है हमारे यहाँ पर भौतिक जगत में। हम एक दूसरे से सुख की कामना करते, भैया वो भी दुखालय में है, वो भी अपूर्ण है। अगर वो पूर्ण होता तो वो रोता नहीं, उसको आंसू नहीं आते, वो कष्ट में नहीं आता, वो दुखी नहीं होता, वो विचलित नहीं होता खराब परिस्थितियों में। वो भी विचलित हो रहा है, वो भी रो रहा है, वो भी कष्ट में, अर्थात वो भी अपूर्ण है। अपूर्ण से पूर्णता की इच्छा हम कर रहे हैं। दुर्भाग्य, अहो दुर्भाग्यम, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हम दुख में सुख ढूंढ रहे हैं निरंतर। मैं अभी एक बुक स्टार्ट किया पढ़ना श्रील प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स में, तो उसका नाम है ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर। तो वहाँ पे एक पूरा पहला जो चैप्टर है उसका नाम ही है थ्रू वे टू हैप्पीनेस। तो उस अध्याय में श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं, हम जगह जगह सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो दुख है। वो नहीं आता, अमेज़ॉन से पैक आता है हमारा, कभी कभी हम ऑर्डर करते हैं, चलो चलो खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे, अंदर से डैमेज निकला। सुख ढूंढ रहे थे, निकला दुख। इतनी मेहनत करके बॉक्स को खोला, इतनी मेहनत करके सुख प्राप्त किया, विवाह किया, पैसा खर्चा करके, मिला क्या? दुख। संतान उत्पत्ति की, मिला क्या? दुख। कुछ भी अंततः दुख रूप में आ जाता है। ये शरीर भी दुख रूप है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है ना, सुख। मुझे मेरा शरीर सुख देता है, ये भी दुख रूप है। शास्त्रों में लिखा है ये शरीर दुख रूप है। इसका केवल और केवल एकमात्र उपयोग है, केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति का ये साधन है बस, और कुछ इसका काम नहीं है, और किसी लायक ही नहीं है। केवल इससे कृष्ण प्रेम प्राप्ति की जा सकती है। नवयोगेंद्र महाराज बोलते हैं मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। मैंने तो उसको स्टिकर बना के अपने फ़ोन में रख लिया, बार बार देखूंगी, याद आएगा, मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोल रहे हैं कि ये है हमारे शत्रु, लेकिन हमको लगता क्या है, ये हमारे मित्र हैं। है दुख, लग रहा है सुख। इल्यूजन, पूरा जगत तो इल्यूजन का ही है ना। बहिरंगा शक्ति, माया, माया जो नहीं है वो लगता है, उसका भास होता है, उसका आभास होता है नहीं, लगता है। तो जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है, अर्थात वो 3 शत्रुओं से, तो वो भगवत धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन पाता है। इसीलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन तो क्रुद्ध होते हैं हम लोग। जहां मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई मुझे क्रोध आएगा ही, ऐसी मेरी क्या बोलना चाहिए, ऐसी मेरी प्रवृत्ति बन गई है, ऐसा मेरा व्यवहार में समा गया है कि जहां मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ मुझे क्रोध आएगा। लेकिन भगवान तो हम पे क्रोध नहीं करते, हम तो उनकी इच्छा के विरुद्ध ही सब कुछ कर रहे हैं।
निश्चित रूप से हम भक्त वेश में हैं, लेकिन क्या हम भक्त हैं? उतनी दृढ़ता से मैं नहीं बोल सकती, मैं आपके विषय में नहीं कह रही हूँ, मैं अपने विषय में कह रही हूँ कि मैं उतनी दृढ़ता से ये नहीं बोल सकती कि मैं भगवान की भक्त हूँ, लेकिन उतनी ही दृढ़ता से मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि मैं भगवान की हूँ। ये बोलना भी अगर हम शुरू कर दें, अमोघलीला प्रभु अपने लेक्चर में बोलते हैं, मैं तो कृष्ण का हूँ, बस ये एक सेंटेंस अगर हम निरंतर बोलेंगे ना, मैं तो कृष्ण का हूँ, तो माया का अटैक उतना हैवी नहीं होगा हमारे ऊपर। निश्चित रूप से माया का जगत है, माया अपना कार्य कर रही है, और हम लोग सब समय माया को दोषी ठहराते हैं। तो हमारे एक प्रभु जी आए थे लेक्चर देने, बहुत सुंदर उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति था, वो बोलता था कि एक संत के पास गया, तो संत ने बोला कि मुझे माया बहुत सताती है महाराज, मैं तो परेशान हो गया, ये वो। तो संत उतरे अपने आसन से, और पेड़ था, पेड़ को पकड़ लिया और बोल रहे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब वो आदमी हंस रहा है, बोले आप क्या कर रहे हैं, आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने आपको किधर पकड़ा है? तो बोले तुमने माया को पकड़ा, माया ने तुमको किधर पकड़ा है? ऐसी स्थिति है हमारी, यही हम लोग सोच रहे हैं, हमने माया को पकड़ के रखा है, इसीलिए हम लोग भगवत धाम अब तक भी नहीं जा पाए। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि इसी, प्रभुपाद तो हमेशा बोलते थे कि इसी जन्म में, इसी शरीर से प्रयास करो कि भगवत धाम जा सको। आगे की चेष्टा मत रखो, आगे का सोचो ही मत कि अगले जन्म में, क्योंकि भरोसा नहीं है कि आपको अगला शरीर पुनः मनुष्य का ही मिल जाए, और मनुष्य का मिल भी गया तो ज़रूरी नहीं है भक्त परिवार आपको मिल जाए। भक्त परिवार भी मिल ही गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप भक्त बन जाएं, और आप भक्त बन भी गए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवत धाम मिल ही जाए। पहली बात तो मनुष्य शरीर मिलना ही उतना सरल नहीं है। अगर किसी निम्न योनि में चले गए तो पुनः वापस उस चक्र से घूम करके मनुष्य योनि तक आना बहुत दुष्कर हो जाएगा, और उस नदी को पाटने के लिए 10,000 वर्ष लग जाएंगे। उतने में तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये दिव्य आंदोलन समाप्त हो चुका होगा। तो पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए प्रयास ऐसा ही करना चाहिए कि हम माया को पकड़े ना, छोड़ दें। जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। तो आगे यहाँ पर तात्पर्य में यही कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि हमें इन शत्रुओं से मुक्त होना चाहिए, और इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने किया। उन्होंने शाप दिया और दोनों को भेजा। 3 जन्म के लिए दोनों आए, असुर योनि में रहे, भगवान से वैर किया, भगवान से शत्रुता की, और निश्चित रूप से भगवान की इच्छा की पूर्ति करने के लिए दोनों आए, भगवान को संतुष्ट किया, और पुनः दोनों अपने पद पर, अपनी जो पदवी है उनकी द्वारपालों की, जय विजय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भगवान के ये षोडश पार्षदों में आते हैं, ये जय विजय नंद सुनंद कुमुद कौमुद, इस प्रकार से कुछ है, मैंने पढ़ा है एक ग्रंथ में, बहुत अद्भुत ग्रंथ है वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। बल प्रबल भद्र सुभद्र, ये षोडश पार्षद हैं भगवान के, जिसमें से 8 मुख्य जो 4 द्वार हैं वैकुंठ के, उत्तर द्वार, पश्चिम द्वार, पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार के 2-2 द्वारपाल हैं। इसमें से पश्चिम द्वार के द्वारपाल हैं ये जय विजय। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि उनको दंड दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक बहुत मुख्य बात है, भौतिक जगत में भेज देना चाहिए जहाँ अपराधियों को रहने की अनुमति है। ये जेल है, यहाँ पे अपराधी रहते हैं भाई, हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए तो आए ही नहीं है। ऐसा हमको लगता है कि हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, हमको सज़ा काटने के लिए भेजा गया है। तो
यहीं पर विश्राम करेंगे क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, टिप्पणी, कमेंट हो तो आप लोग निवेदन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कमेंट, टिप्पणी